सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम हमारा परिवेश कक्षा 4 के पाठ 5 खेत से बाजार तक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने अपने गांव एवं आसपास हरे भरे खेत देखे होंगे। उन खेतों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उनसे अनाज को कैसे अलग किया जाता है और इसे किस प्रकार बाजार में बेचते हैं। इन फसलों को उगाने के लिए कई तरह के काम करने होते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और फसलों को उगाने का सही क्रम लिखिए। बच्चों, इन चित्रों को देखकर बताना है कि खेती में जो कई प्रकार के कार्य करने होते हैं, उनका सही क्रम क्या है। आइए जानें बुआई से बाजार तक का सही क्रम। फसलों को उगाने के लिए सबसे पहला कार्य किया जाता है खेत की जुताई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे खेत की जुताई। खेत की जुताई के बाद बीज बोने का कार्य किया जाता है, तो हमारा दूसरा कार्य होगा बीज बोना। बीज बोने के बाद फसल की सिंचाई की जाती है, तो अब हम लिखेंगे फसल की सिंचाई। फसल की सिंचाई के बाद आएगा खरपतवार निकालना, यानी फसल से अवांछित पौधों को निकालना। और अब बारी आती है फसल काटने की। तो 5वें नंबर पर आएगा फसल काटना। और आखिर में तैयार फसल मंडी तक पहुंचाना। ये है फसलों की बुआई से बाजार तक का सही क्रम। खेती का हुनर। चलिए मैं आपको अपनी छात्रा से मिलवाती हूँ। मेरा नाम प्रेरणा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर पर आज पहली बार प्याज उगने की चर्चा हो रही थी। पिताजी ने कहा है इस बार हम छोटे से खेत में प्याज की फसल उगाएंगे। आओ खेत में चलें। प्रेरणा और उसके परिवार के सभी सदस्य खेत में पहुंचे। इसके लिए सभी ने मिलजुल कर खेत की मिट्टी को भुरभुरी व समतल किया। इसमें कुदाल से थोड़ी ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाई। फसल अच्छी हो, इसके लिए मिट्टी में गोबर की खाद एवं थोड़ी मात्रा में कीटनाशक दवा भी मिलाई। इसके बाद उन्होंने तैयार क्यारी में प्याज के बीज डाले। कुछ दिन बाद प्याज की नर्सरी यानी बेहन बनकर तैयार हो गई। इन प्याज के छोटे छोटे पौधों को मिट्टी से निकालकर समान दूरी पर लगाया गया। इसके बाद हल्की सिंचाई की गई ताकि मिट्टी नम बनी रहे व पौधे अच्छी तरह से जम जाएं। निराई गुड़ाई। बेहन लगाने के 25 दिन बाद प्याज के छोटे छोटे पौधों के साथ ही कुछ अन्य पौधे भी निकल आए। ये ऐसे पौधे होते हैं जो बिना बोए स्वयं ही उग जाते हैं। इन्हें खरपतवार कहते हैं। इसे निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारा खाद और पानी खरपतवार ही ले लेते हैं। ये फसलों को विभिन्न रूपों में हानि पहुंचाकर उपज को कम कर देते हैं। प्रेरणा ने भी खरपतवार निकालने में अपने परिवार की मदद की। बच्चों, अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि निराई गुड़ाई, खुरपी आदि के द्वारा खेतों में से खरपतवार निकालने की क्रिया है और यह किसी भी फसल के लिए क्यों आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे प्याज निकालना। अब प्याज की फसल तैयार हो चुकी है। अब
प्याज के तैयार पौधों को निकालना है। प्याज की फसल में यह काम सबसे अधिक जरूरी है। प्रेरणा के परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर यह कार्य कर रहे थे। बच्चों, यदि समय से प्याज नहीं निकाले तो सारे प्याज जमीन के नीचे सड़ जाएंगे और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। प्रेरणा व उसके भाई ने मिलकर प्याज निकालने में अपने परिवार की मदद की। बच्चों, हमें अपने घर के कार्यों में परिवार की मदद करनी चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या आप अपने घर में किसी की मदद करते हैं? यदि हाँ, तो किस तरह और किस काम में? दूसरे, उस काम को करने में आपको कैसा अनुभव होता है? खेत से मंडी तक। अरे वाह, प्याज तो बहुत बड़े बड़े निकले हैं। प्रेरणा के परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश हैं क्योंकि प्याज की पैदावार जो बहुत अच्छी हुई है। सभी ने मिलकर प्याज को एक सप्ताह तक छायादार स्थान पर सुखाया, फिर बोरियों में भरकर बांध दिया। बच्चों, अब प्रेरणा के पिताजी मोहल्ले के लोगों के साथ ट्रैक्टर में प्याज के बोरों को लादकर मंडी लेकर चले जाते हैं। बच्चों, मंडी में बहुत भीड़ होती है। यहाँ कुछ लोग सामान बेच रहे होते हैं और बहुत सारे लोग इन्हें खरीदने के लिए मंडी में आते हैं। बच्चों, अब आप मुझे बताइए कि आपके घर में कौन कौन से अनाज और सब्जियां खरीद कर लाई जाती हैं और इन्हें कहां से खरीद कर लाते हैं?